नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। इजराइल को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह समूह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल पर पेजर धमाकों का बदला लेने की कसम खाई थी और कहा था बदला तो लेकर रहेंगे। इजराइल पर सेना ने भी हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट फेंके गए हैं उस पर कहा है कि रॉकेट शुक्रवार की दोपहर को लेबनान की सीमा पर साइटों पर निशाना बनाकर दागे गए हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कतुशा रॉकेट जो है वो सीमा पर कई साइटों को निशाना बनाकर एयर डिफेंस बेस के साथ साथ इजरायली आर्म्ड ब्रिगेड के मुख्यालय पर भी फेंके हैं। मंगलवार और बुधवार को हुए धमाकों से लेबनान जो है वो पूरी तरह से दहल उठा और विश्व चौंका था। पहले दिन लेबनान की राजधानी बेरूत समेत देश के कई अलग अलग हिस्सों में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 5000 से ज्यादा पेजर जो हैं उनमें ब्लास्ट हुआ। इस हमले में 12 लोग मारे गए और करीब 3000 लोग जो हैं घायल हुए, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकू और आम जनता शामिल थी। दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होता रहा। दक्षिणी बेरूत और लेबनान के अन्य हिस्सों में वॉकी टॉकी और अन्य डिवाइसेस में विस्फोट हुए, जिसमें 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों के लिए लेबनान ने लड़ाका समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार बताया और सिलसिलेवार हमले से लेबनान के लोग फोन और जो भी घर के आसपास के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने से डर गए। उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हो गए। केवल लेबनान ही नहीं बल्कि इस वक्त अगर बात की जाए तो दुनिया भर में जहां कहीं भी अलग अलग तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लोग सोच में जरूर पड़ गए हैं। लेकिन लेबनान ने भी अपना बदला जो है लिया। हालांकि इजराइल पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है और इस हमले में कितने लोग घायल हुए और क्या हुआ उस पर डाटा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन 140 रॉकेट दागे गए हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।